डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो ऑथर है वो है G.L. फ्यूंटेस, जो कि एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट है। आइए चैप्टर शुरुआत करें। सबसे पहले बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं फेथ यानी विश्वास या आस्था कैन मूव हिला सकता है माउंटेन्स पर्वतों को भी। यानी ऐसा कहा जाता है या वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि आस्था है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट किंतु व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, व्हाट शुड वी तो क्या हमें व्हाट शुड वी तो हमें क्या पुट रखना चाहिए आवर फेथ हमारा विश्वास इन उसमें। यानी ऐसा कहा जाता है कि आस्था है वो पर्वतों को भी हिला सकता है, तो क्या हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यही एक प्रश्न है। दिस स्टोरी जो ये कहानी डेलिकेटली पोजेस, ये बड़े ही मुलायमता से रखती है। लेंचो इज ए फार्मर, इस कहानी में एक किरदार है लेंचो जो कि एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो एक भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन, जब हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर, मांगने के लिए, 100 pesos, 100 pesos। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे धन भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आप सोचें कि इन प्रश्नों के आपके क्या उत्तर होंगे। एंड गेस, और अनुमान लगाएं। हाउ, कि कैसे। द स्टोरी कंटिन्यू, ये कहानी जारी रहती है। बिफोर यू बिगन टू रीड इट, पढ़ने से पूर्व। यानी यहाँ पर एक इस चैप्टर में, इस कहानी में लेंचो एक किसान है जो एक भगवान को पत्र लिखता है और इसका कारण है कि उसकी फसल खराब हो गई है। क्या वो पत्र भगवान के पास पहुंचता है और क्या भगवान उसे उसके लिए सहायता जो उसने मांगी है वो उसे भेजते हैं, यही हम आगे इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आइए हम चैप्टर को शुरू से पढ़ें। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द हाउस घर, द ओनली केवल, वन एक, इन द एंटायर वैली, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली यानी घाटी। यानी लेंचो का घर था वो संपूर्ण घाटी में केवल एक था। सेट जो स्थापित था या स्थित था ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर। क्रिस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई पर, यानी जहां उसका घर था उस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई देख सकता था, रिवर्स नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल के खेत को, डॉटेड जो एक बिंदु के रूप में दिखाई देते, विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ। यानी इस ऊंचाई पर कोई भी नदी और पके हुए फसल के खेत को, जो कि डॉट के रूप में, फूलों के डॉट के रूप में दिखाई देती थी, उसको देख सकता था। दैट यानी वो फूलों के डॉट या पकी हुई फसल, दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रोमिस्ड वादा करती है, वादा किया, एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता थी, इस धरती को आवश्यकता थी, वॉज ए डाउनपोर एक बारिश, और एटलीस्ट ए शावर या एक हल्की बूंदाबांदी। थ्रू आउट पूरे दिन, द मॉर्निंग सुबह यानी पूरी संपूर्ण सुबह, लेंचो हु न्यूज जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली आत्मीय तरीके से, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया, एल्स सिवाय, बट सी द स्काई केवल आकाश को देखा, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर। यानी संपूर्ण सुबह लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखते हुए या आकाश की ओर देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वी आर रियली गोइंग टू गेट हम प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन अपनी औरत से यानी अपनी पत्नी से लेंचो ने कहा कि हम अब वास्तव में पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन महिला यानी उसकी औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है डिनर, मुख्य भोजन। महिला या औरत जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके बड़े बच्चे या लड़के वर वर्किंग कार्य कर रहे थे इन द फील्ड खेतों में, वाइल जबकि द स्मॉलर वन जबकि छोटे बच्चे वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास, अंटिल जब तक कि नहीं द वुमेन महिला ने यानी औरत ने कॉल्ड बुलाया या पुकारा टू देम उन्हें ऑल सभी को, यानी बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे और तब तक काम और खेल रहे थे जब तक कि महिला ने उनको भोजन के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, और महिला ने क्या कहा, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये भोजन के समय था, दैट की जस्ट एज जैसा कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरटोल्ड, प्रिडिक्टेड जैसे कि भविष्यवाणी की लेंचो ने, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदे, बिगन टू फॉल गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े या विशालकाय पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर बादलों के बड़े बड़े पर्वतनुमा आकार के बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ा थी, नई थी, एंड स्वीट और सुगंधित थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट, व्यक्ति यानी लेंचो वेंट आउट बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, देन बजाय, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग सुखद एहसास करना, द रेन बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपनी शरीर पर, यानी बारिश शुरू हो गई और लेंचो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों के सुखद एहसास करने के लिए बाहर निकला। एंड और when he returned to he exclaim, when he returned और जब वह वापस लौटा, he exclaimed वो उसने घोषणा की, उसने बोला, these are not raindrops falling from the sky, these are not ये नहीं है, raindrops पानी की बूंदे, falling जो गिर रही है, from the sky आकाश से, यानी ये आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदे नहीं हैं या बारिश की बूंदे नहीं हैं, they are new coins ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पैसेज है, एंड द लिटिल वन और जो छोटी बूंदे हैं आर 5 और वो 5 पैसेज है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स की संज्ञा दी। इसका कारण है कि रेन ड्रॉप्स के कारण अच्छी फसल होगी और अच्छी फसल होगी तो उसको अच्छे दाम मिलेंगे, यानी उसको नए पैसे या सिक्के प्राप्त होंगे। इस कारण लेंचो ने पानी की बूंदों को नए सिक्कों की संज्ञा दी, बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट पीसेज की संज्ञा दी और द लिटिल वंस यानी छोटी बारिश की बूंदों को 5 पैसों की संख्या दी। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड उसने माना द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल का खेत विद इट्स फ्लावर्स फूलों के साथ ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन ड्रैप्ड ढक गया है यानी कवर्ड इन ए कर्टेन एक चादर ऑफ रेन बारिश की। उसने देखा कि बारिश के एक चादर से उसका खेत पकी हुई फसल का खेत ढक गया है। बट किंतु सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन्स टू ब्लो एक तेज हवा बिगन्स टू ब्लो बहना शुरू हुई एंड अलोंग विद और उसके साथ द रेन बारिश भी वेरी लार्ज हेल स्टोन और बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टोन्स का तात्पर्य होता है ओले, उसके साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। बिगन्स टू फॉल गिरना शुरू हो गए यानी अचानक मौसम में बदलाव हुआ, तेज हवा चलने लगी और इस तेज हवा के साथ बड़े बड़े ओले यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े साथ में गिरने लगे। दीज ट्रूली ये वास्तव में डिड रिजेंबल प्रतीत हो रहा था। रिजेंबल का मतलब है सदृश्य होना। न्यू नए सिल्वर कॉइन्स के समान यानी ये हेल स्टोन अब उसे सिल्वर कॉइन्स के समान सदृश्य लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्वेज टू रेन लड़के भी एक्सपोजिंग देम सेल्वेज अपने आप को बाहर निकाला यानी वो भी घर से बाहर निकले टू रेन बारिश की ओर, रेन आउट दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोतियों को यानी
पर्ल्स का यहाँ से हमारा तात्पर्य है हेल स्टोन्स को, यानी जो हेल स्टोन जमीन पे गिरे जो मोती के समान सफेद दिखाई दे रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे भी बाहर दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब धीरे धीरे जब ये बारिश और तेज होती गई, ओले ज्यादा गिरते गए, तब लेंचो ने कहा इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति ने कहा आई होप, मैंने आशा की है, करता हूं, इट पासेज क्विकली, कि ये जल्दी से गुजर जाए। यानी लेंचो ने घोषणा की कि वो आशा करता है कि इस प्रकार की तेज बारिश ओले के रूप में जो गिर रही है वो गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये जल्दी से नहीं गुजरी। फॉर एन आवर्स, और 1 घंटे के लिए द हेल रेन्ड, इस प्रकार के ओले रेन बारिश के रूप में बरसे ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्नफील्ड, फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। यानी इस प्रकार 1 घंटे तक हेल यानी ओले हैं वो बारिश के रूप में घर पर, बगीचे में, पहाड़ी क्षेत्र में, खेतों में और संपूर्ण घाटी में बरसा। द फील्ड वॉज वाइट, और खेत है वो सफ़ेद हो गया, ओलों के कारण सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट, उसे नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेन, एक भी पत्ती शेष नहीं रही, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। द फ्लावर वर गॉन, फूल गिर गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। यानी इस ओलों के कारण एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं रही, संपूर्ण फसल है वो नष्ट हो गई, फूल भी प्लांट से गिर गए। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा यानी उसका मन, वॉज फिल्ड, भर गया, विद सैडनेस, दुख से या उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया या गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीच में, एंड सैड, और कहा, टू हिज सन, अपने पुत्रों से। यानी जब बारिश और तूफान गुजर गया तब लेंचो है वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लॉकुट्स, लॉकुट्स का मतलब होता है टीडी, और प्लेग का मतलब होता है एक महामारी। यानी ए प्लेग ऑफ लॉकुट्स, यानी एक प्रकार का जो इंसेक्ट है लॉकुट्स, उसकी महामारी भी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देती, मोर देन दिस, इससे अधिक। यानी हेल्स के कारण जो नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नुकसान तो शायद लॉकुट्स भी नहीं करता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, यह वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होगी। यानी इस साल हमें किसी भी प्रकार की फसल नहीं होगी या प्राप्त नहीं होगी। दैट नाइट, और उस रात्रि को, वो जे सोरोफुल वन, एक बड़ी ही दुखदाई थी, यानी वो रात्रि एक बड़ी ही दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क्स, हमारा संपूर्ण कार्य, फॉर नथिंग, बेकार हो गया, यानी शून्य हो गया। यानी जो हमने पूरे मेहनत की वो मेहनत नथिंग यानी शून्य में बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन, जो कि हेल्प, सहायता कर सकता है, अस, हमारी, यानी अब कोई नहीं है जो हमारी यहाँ पर सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो, हम सभी, गो हंग्री, भूखे मरेंगे, दिस ईयर, इस वर्ष, और इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं होगी तो हम सब भूखे मरेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। डियर स्टूडेंट्स, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है जिसका हम अध्ययन करेंगे और उसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी व्हाट, क्या, डिड लेंचो होप, लेंचो ने आशा की, फॉर, के लिए, यानी लेंचो ने किस लिए आशा की या किसके लिए आशा की। सेकंड, व्हाई डिड लेंचो से, व्हाई, क्यों, डिड लेंचो, लेंचो ने, सेड, से, कहा, द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे, वर, थी, लाइक न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों के समान, यानी लेंचो ने क्यों कहा कि बारिश की बूंदे हैं वो नए सिक्कों के समान थी। थर्ड, हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ, कैसे, डिड द रेन, बारिश, चेंज, परिवर्तित हुई या बदली।
व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो के खेत को क्या हुआ, यानी बारिश कैसे बदल गई और किस रूप में बदल गई और लेंचो के खेत को क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, और लेंचो की क्या फीलिंग्स भावनाएं थी। व्हेन जब, द हेल स्टॉप्ड, जब ओले स्टॉप्ड बंद हो गए या रुक गए, यानी जब तेज बारिश और ओले जब रुक गए तब लेंचो की फीलिंग्स क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन का हम आगे की स्लाइड्स में अध्ययन करते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो ने किसके लिए आशा की। आंसर, लेंचो होप्ड ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर फॉर ए गुड हार्वेस्ट, यानी लेंचो ने होप्ड आशा की ए डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट या कम से कम ए शावर यानी बौछारें फॉर ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा द रेन ड्रॉप्स, यानी पानी की बूंदे या बारिश की बूंदे वर थी लाइक न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों के समान। आंसर, लेंचो सेड, लेंचो ने कहा द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स है वो नए कॉइन्स यानी नए सिक्के के समान थे। बिकॉज, क्योंकि दीज वर, यानी ये जो बारिश की बूंदे थी वर गुड फॉर ए हार्वेस्ट, एक फसल के लिए अच्छी थी। आफ्टर हार्वेस्टिंग, और फसल पकने के बाद ही कुड गेट न्यू कॉइन्स, वह नए सिक्के प्राप्त कर सकता था। यहाँ कॉइन्स से हमारा तात्पर्य है मनी यानी धन से। बाई सेलिंग, बेचकर द राइप कॉर्न, पकी हुई फसल या हार्वेस्ट को। यानी लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा, क्योंकि ये बारिश की बूंदे फसल के लिए अच्छी थी और फसल पकने के बाद वह उससे नए यानी अच्छे पैसे या धन प्राप्त कर सकता था उस फसल को बेचने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, यानी बारिश कैसे बदली, एंड व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेत को क्या हुआ। आंसर, द रेन चेंज्ड इनटू ए स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन है वो तेज हवाओं में बदल गई एलोंग विथ लार्ज हेलस्टोन, और उसके साथ ही बड़े हेलस्टोन भी यानी ओले भी शुरू हो गए, यानी बारिश अचानक तेज हवाओं के साथ ओलों में बदल गई। लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत वर कवर्ड, भरे गए थे या ढक गए थे बाई हेलस्टोन से। लेंचोज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड, लेंचो का खेत वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया। इसके लिए हम शब्द रूइन भी लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बर्बाद कर दिया या बर्बाद होना, यानी लेंचो के खेत है वो बर्बाद हो गए थे या नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल पादपों के या पौधों के जो फूल लगे हुए थे वो भी टूट गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स, लेंचो की कैसी भावना थी या क्या भावनाएं थी। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले यानी तेज बारिश थी वो रुक गई। आंसर, व्हेन द हेल स्टॉप्ड या पास्ट, जब हेल है यानी ओले है या तेज बारिश है वो बंद हो गई या गुजर गई। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उदासी से भर गई। ही सेड, उसने कहा, दैट की द प्लेग ऑफ लोकुट्स, लोकुट्स की महामारी भी वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देती, मोर देन दिस, इससे अधिक। यानी लेंचो ने कहा कि लोकुट्स की महामारी भी इतना नुकसान नहीं करती जितना नुकसान हेल स्टोन ने उसकी फसल के साथ किया। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। दे वुड हैव नो कॉर्न, और इस बार उनको किसी प्रकार की फसल प्राप्त नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के इन चारों क्वेश्चंस के आंसर का अध्ययन किया, समझा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।